नमस्कार, मैं नीलेश डामसे, सहायक प्राध्यापक मालती वसंतदादा पाटिल कन्या महाविद्यालय इस्लामपुर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग से आप सभी का आज के इस वीडियो व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के बीए भाग 2 सत्र क्रमांक 3 के लिए निर्धारित प्रश्न पत्र अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी कहानी का स्वरूप, तत्व एवं प्रकारों का अध्ययन आज के इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। हिंदी कहानी। हिंदी कहानी साहित्य की अत्यंत लोकप्रिय ऐसी विधा है। हमने बचपन से ही अपनी दादा दादी, नाना नानी, घर के बड़े बूढ़ों से तो कभी माँ से ज़रूर कोई ना कोई कहानी सुनी है। वैसे देखा जाए तो यह कहानी की मौखिक रूप में परंपरा काफ़ी प्राचीन रूप से हमारे समाज में है। हमारे उपनिषद, वेद, पुराण आदि देखे जाए तो इन कहानियों के भंडार है। कहानियाँ यहाँ भरी पड़ी है और यही कहानियाँ उपदेशों के रूप में, एक आदर्श के रूप में हम बचपन से अपने घर के बूढ़ों से एक परंपरा के रूप में देखते आए हैं। तो इस प्रकार कहानी की परंपरा हमारे देश में काफ़ी पुरानी है, किंतु आज आधुनिक काल में हम एक साहित्यिक विधा के रूप में जिस कहानी को देखते हैं उसकी शुरुआत पाश्चात्य शॉर्ट स्टोरी के अनुकरण के रूप में हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिस आधुनिक काल में गद्य की अनेक नई नई विधाओं का विकास हुआ, उसी आधुनिक काल में हिंदी कहानी इस विधा का भी विकास हुआ है। किंतु परंपरा स्वरूप यह मौखिक रूप में जो चली आ रही थी, यही अब साहित्य में अपनी लोकप्रियता के कारण, अपनी कमनीयता के कारण और भावाभिव्यंजना की क्षमता के कारण अत्यंत लोकप्रिय ऐसी विधा हो गई है। तो आइए अब हम कहानी की परिभाषाएं देख लेते हैं। प्रथमतः राजेंद्र यादव, हिंदी के जाने माने साहित्यकार राजेंद्र यादव कहानी की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति ही कहानी है। अर्थात अपनी इस परिभाषा में राजेंद्र यादव जी ने व्यक्ति के अनुभवों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति को महत्व दिया है और यही अभिव्यक्ति कहानी है। आगे मोहन राकेश कहानी की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि कहानी न तो घटनाओं का ब्यौरा है और न ही जीवन का लेखा जोखा है, बल्कि कहानी की मूल चेतना है व्यक्ति के दर्द को उभारना। अर्थात अपनी इस परिभाषा में मोहन राकेश ने व्यक्ति के दर्द को अभिव्यक्त करना, उभारना, इसे महत्वपूर्ण माना है। और जब व्यक्ति का इस प्रकार दर्द अभिव्यक्त होता है तो वही कहानी है, ऐसा इनका मानना है। आगे अगली परिभाषा हम देखते हैं कि अगली परिभाषा है एडगर एलन की। एडगर एलन अपनी परिभाषा में कहते हैं कि कहानी रसोद्रेक करने वाला एक आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। तो अपनी इस परिभाषा में एलन ने रसोद्रेक अर्थात भावों को अत्यंत महत्व दिया है कि इनके अनुसार कहानी में भाव होते हैं। साथ ही इन्होंने कहानी के आकार पर भी चर्चा की है कि कहानी एक ही बैठक में पढ़कर पूरी हो जाती है, वह उपन्यास की तरह विस्तृत नहीं होती। अगली परिभाषा हम देखते हैं। अगली परिभाषा है जेम्स डब्ल्यू लिन की। तो अपनी परिभाषा में, कहानी की परिभाषा में जेम्स डब्ल्यू लिन कहते हैं कि किसी एक पात्र के जीवन में आने वाले किसी मोड़ का संक्षिप्त और नाटकीय ढंग से किया गया चित्रण ही कहानी है। तो अपनी इस परिभाषा में यहाँ लिन ने किसी एक पात्र अर्थात नायक की कल्पना करते हुए कहा है कि उसके जीवन में आए हुए किसी एक मोड़ का संक्षिप्त तथा नाटकीय ढंग से किया गया चित्रण ही कहानी है। उसके जीवन की कहानी को नाटकीयता के साथ प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण माना है।
तो इस प्रकार इन परिभाषाओं से हम कह सकते हैं कि कहानी एक ऐसी विधा है कि जिसपे व्यक्ति के दर्द तथा दर्द की अभिव्यक्ति होती है। साथ ही वह उपन्यास की तरह विस्तृत न होकर एक संक्षिप्त आकार में होती है, जो एक ही बैठक में पढ़कर पूरी हो जाती है। साथ ही नायक के जीवन के किसी एक मोड़ या किसी एक अंग का चित्रण कहानी में होता है। तो आइए अब बात करते हैं कहानी विधा के तत्व की। तत्व शब्द से तात्पर्य वह उपकरण या घटक है जो किसी वस्तु के निर्माण में सहायक होते हैं। जिन उपकरणों या घटकों से किसी वस्तु का निर्माण होता है उसे ही तत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार कहानी विधा के तत्व अर्थात ऐसे घटक हैं कि जिनके कारण कहानी इस विधा का संगठन हुआ है। तो इस प्रकार कहानी विधा के 6 प्रमुख तत्व माने गए हैं। जैसे मैंने कहा कि कहानी के 6 तत्व माने गए हैं, उनमें से जो पहला तत्व है वह है कथा वस्तु। कथा वस्तु अर्थात कहानी का विषय। यह कहानी का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा अंग होता है। किसी समय में बिना कथा वस्तु की कहानियाँ लिखना या बिना कथा वस्तु की कहानी मानना, यह कल्पना संभव नहीं थी, किंतु आज बिना कथा वस्तु की भी कहानियाँ रची जा रही हैं। ये कहानी जीवन के किसी भी अंग से, किसी भी क्षेत्र से ली जा सकती है। यह कहानी मुख्यतः आरंभ, मध्य और अंत, इन 3 भागों में यह कहानी लिखी जाती है। इस कहानी का शीर्षक विषयानुकूल, संक्षिप्त एवं आकर्षक होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कहानी के शीर्षक को लोगों में उत्सुकता बढ़ाने वाला होना आवश्यक होता है। इसके बाद दूसरा जो तत्व है वह है पात्र एवं चरित्र चित्रण। यह भी कहानी का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा तत्व है। आधुनिक कहानियों में चरित्र चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज वही कहानी श्रेष्ठ समझी जाती है जिसमें पात्रों का चरित्र चित्रण करते समय लेखक किसी मनोवैज्ञानिक सत्य का निरूपण करता है। कहानी में सबल और दुर्बल दोनों प्रकार के चरित्रों का चित्रण आज की कहानी में हम देख सकते हैं। कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण या पात्र सजीव होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद का तत्व है वह है संवाद, या इसे ही कथोपकथन भी कहा जाता है। यह कहानी का प्राण तत्व माना जाता है। संवाद कहानी में चरित्रों के निर्माण का कार्य करता है। चरित्रों का चरित्र चित्रण संवादों के कारण ही होता है। जो कहानी में वर्णन आता है उस वर्णन को रोचक तथा प्रवाहमान बनाकर कथा वस्तु को विकसित करने में ये संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवाद कहानी में स्वाभाविकता लाते हैं और इसीलिए ये संवाद अत्यंत सरल व पात्र के अनुकूल होना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद का जो तत्व है वह है देशकाल वातावरण। कहानी में सजीवता तथा स्वाभाविकता की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अंतर्गत कहानी में देशकाल का चित्रण, वेशभूषा, साज सज्जा, रहन सहन, आचार विचार, रीति रिवाज, प्रकृति चित्रण, ऋतु वर्णन, नगर वर्णन, यह सब जो आता है वह सब देशकाल वातावरण के अंतर्गत ही आता है। जिस प्रकार की कहानी है उस प्रकार का देशकाल वातावरण कहानी में चित्रित होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद का जो तत्व है
वह है भाषा शैली। तो कहानी की भाषा, वातावरण, कहानी में जो वातावरण है उस वातावरण के अनुसार तथा पात्र और कहानी की परिस्थिति के अनुसार होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, शुद्ध, व्यावहारिक, गतिशील होना आवश्यक होता है, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं के साथ जो भाषा अपनाई जाती है वह कहानी का सौंदर्य बढ़ाती है। भाषा की शैली अत्यंत आकर्षक, हास्य व्यंग से युक्त यदि होती है तो कहानी प्रभावपूर्ण मानी जाती है। साथ ही कहानी की भाषा शैली में यदि लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग होता है तो वह भाषा शैली अत्यंत सुंदर ऐसी मानी जाती है। तो इस प्रकार भाषा शैली, यह तत्व भी कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बाद का जो तत्व है वह है उद्देश्य। तो साहित्य की हर विधा किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। इसी प्रकार कहानी इस विधा का भी उद्देश्य है। जिस प्रकार साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन होता है, उसी प्रकार कहानी का एक प्रधान उद्देश्य यह भी होता है कि वह लोगों का मनोरंजन करे। साथ ही कहानी का दूसरा जो उद्देश्य होता है वह होता है जीवन के तथ्यों का विश्लेषण तथा मानव मन का निकटता से अध्ययन करना। तो यह उद्देश्य हमें आज की कहानियों में दिखाई देता है। साथ ही कहानीकार आज मानव जीवन से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डालता है और न केवल उन समस्याओं का उद्घाटन करता है बल्कि हमारा मार्गदर्शन भी वह करता रहता है। तो इस प्रकार कहानी इस विधा के ये 6 तत्व हैं। तो आइए आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने जिसका अध्ययन किया है उसे फिर से एक बार देख लें। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने सबसे पहले देखा हिंदी कहानी का स्वरूप। उसके बाद हमने हिंदी विद्वानों तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा की गई कुछ परिभाषाओं द्वारा हिंदी कहानी के स्वरूप को या कहानी को समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने हिंदी कहानी के तत्वों को देखा, अर्थात जिन घटकों से हिंदी कहानी बनी है उन घटकों का अध्ययन हमने कहानी के तत्व के अंतर्गत किया, जिसमें सबसे पहला है कथा वस्तु, उसके बाद है पात्र एवं चरित्र चित्रण, इसके बाद है संवाद या कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य। तो इन 6 घटकों से हिंदी कहानी का ढांचा या कहानी बनी है। तो आशा है आज के इस वीडियो व्याख्यान से आप हिंदी कहानी का स्वरूप, कहानी की परिभाषा एवं कहानी के तत्वों को भली भांति समझ गए होंगे। हम अपने अगले व्याख्यान में हिंदी कहानी के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।